अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए। ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के पेपर में इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। दूसरे नंबर पर इस एक्सरसाइज से कोई MCQs भी आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सवाल बेहद आसान है। शुरू करते हैं। हमारी जो पहली अमाउंट है वो है 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की 3 30 एक्स की 3 वाई जेड की 2। हमने करना है इसको रिड्यूस, यानी ऊपर नीचे कटिंग करनी है। और कटिंग करना कोई ऐसा इशू नहीं होता, बच्चों को टेबल आने चाहिए। बस जो जिस टेबल में जो अमाउंट आती है एक जैसे टेबल पे उसे कट कर दें। देखें आप, ये अमाउंट है। अगर बच्चे एक और बहुत मिस्टेक करते हैं कि इधर से ही इसको काटना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखें, मैंने लिखा हुआ है 120 एक्स की 2 वाई की 3 जेड की 5 30 एक्स की 3 वाई जेड की 2। अब क्या है कि ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर दें, लेकिन ज़ीरो को ज़ीरो से कट करने का एक तरीका भी है। देखें ना, अगर 20 है ओवर 30 है तो ये ज़ीरो ज़ीरो से कट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे हो 201 ओवर 308 तो ज़ीरो को ज़ीरो से कट नहीं किया जा सकता, वो दरमियान में आ रहा है। ज़ीरो को कट उसी वक्त करेंगे जब ज़ीरो बिल्कुल साइड पे होगा, एक साइड पे। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, ये 100 है, ये 400 है। ये दो उसके 100 के 2 ज़ीरो जो हैं वो एक साइड पे हैं और 400 के 2 ज़ीरो एक साइड पे हैं। ये दोनों ज़ीरो आपस में कट जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें, इसके 0 0 से कट हो गया। उसके बाद हमने 3 का टेबल पढ़ा, 3 1 3 3 4 12, हमारे पास ये 4 आ गया। अब देखें x की 2 है, ये x की 3 है, तो ज़ाहिर है ये आपस में कट हो सकते हैं। और कट होकर जो आंसर होगा वो बड़ी साइड की तरफ जाएगा। बड़ी साइड x की 3 है, x की 2 है, x की 3 कट हो गए, सिर्फ एक x बचेगा, वो बड़ी साइड की तरफ लिख देंगे। मैंने देखें, मैंने लिखा हुआ है x। इस तरफ y है, y की 3 आपस में कट हो जाएंगे, तो y की 2 बचेगा, तो ऊपर वाली साइड पे बचेगा क्योंकि बड़ी वाली रकम y की 3 ऊपर है। इस तरह z की 5 और z की 2 आपस में कट हो जाएंगे, एक जैसे जो हुए, और कट हो के जो जवाब आएगा वो बड़ी साइड की तरफ जाएगा। और बड़ी साइड z की 3 है और z की 5 है, वो ऊपर है, इसलिए z की 3 ऊपर जाएगा। हमारे पास आंसर बनेगा 4 y की 2 z की 3 ओवर x। ये लिखा हुआ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a x प्लस 1 और 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1। देखें 8a, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 8a को मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं 2 2 2 या, और इसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आता। तो ये इन क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि हमें फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। हमने 8a को उसी तरह लिख दिया x प्लस 1 नीचे 2। अब ये देखें, x की 2 का स्केयर बन जाता है, 1 का स्केयर बन जाता है। यहाँ पर काबिले गौर बात ये है कि दो रकमें हों और उनके स्केयर बनते हों और दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास रकम आ जाती है x की 2 माइनस 25। कोई कहता है इसको हल करें, बड़ा आसान है। इसका स्केयर बनता है, या इतना तो पता होना चाहिए ना, x का स्केयर ये किसका है, 5 का स्केयर। तो ज़ाहिर है फिर x का स्केयर अगर ऐसे और माइनस 5 का स्केयर ऐसे, इसको हल करेंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 5 आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिए कि x की 2 प्लस 25 को इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप यूँ समझ लें, इसे सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। बस इतना किया तो जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप अपने ज़हन में यही रख लें। ठीक है, तो 4a x प्लस 1 2 x प्लस 1 और x माइनस 1, ये इसको सॉल्व करके आया कि x 2 माइनस 1 एक दफ़ा स्केयर प्लस का और एक दफ़ा माइनस का। x प्लस 1 से कैंसिल, 2 1 2 2 4 8 4a आ गया ऊपर, और कोई अमाउंट नहीं बची ऊपर, 4a नीचे x माइनस 1, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्केयर माइनस 4xy x माइनस वाई का होल स्केयर। देखें, अभी हम जो करके आए हैं, एक है होल स्केयर और एक है सेपरेट स्केयर, अलग स्केयर जो माइनस का होता है, जिसे आप एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करते हैं। होल स्केयर में और सेपरेट स्केयर में
थोड़ा सा फ़र्क होता है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। हर अगले क्वेश्चन में भी ऐसे मामलात आएंगे। तो जब आप ये होल स्केयर खोलते हैं ना, तो होल स्केयर देखें किस किस का, ज़ाहिर जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो अमाउंट्स, जो रकमें होती हैं, होल स्केयर का ताल्लुक उन तमाम रकमों के साथ है। देखें x की 2 लिख दिया, y की 2 लिख दिया। अब फ़र्क शुरू हो गया। फ़र्क है, आपने 2 लिखना है, अगर होल स्केयर प्लस का है तो प्लस लिखना है, +2, यहाँ पर माइनस है तो -2 लिखना है। फिर आपने ये दोनों रकमें लिख देनी है जो भी होंगी। इधर अगर 2x है तो 2x लिख देनी है, 3x है 3x लिख देना है। अब हमारे पास सिर्फ x और y हैं, तो मैंने x और y लिख दिया, यानी 2 और xy, और ये -4xy उसी तरह। नीचे भी इसी तरह देखें, x की 2। अब ये देखें ना, ये माइनस का है। अब आप इसको परेशान नहीं होना, यहाँ प्लस ही आएगा। स्केयर चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, यहाँ प्लस ही आएगा। फिर जब आप ये जो 2 लिखेंगे ना, जो ऊपर भी लिखा था हमने 2, तो ये माइनस का लिखेंगे क्योंकि स्केयर माइनस का है, तो माइनस का 2। इसी तरह पहली रकम और दूसरी रकम, पहली रकम हमारे पास x है, दूसरी रकम y है, x और y। अब x की 2 प्लस y की 2। अब ये 2xy और 4xy को अगर आप आपस में प्लस माइनस करें, कैलकुलेटर से करें ना, कि +2 लिखें और -4 लिखें, तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा कि -2 जवाब आएगा। तो -2 7xy, उसी तरह नीचे भी उसी तरह ही है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ एक बात काबिल गौर है, बच्चे इसको ऊपर नीचे कट करके जवाब 0 लिख देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जब ऊपर और नीचे कटिंग होती है तो जवाब हमेशा 1 आया करता है। अगर ये ऐसे होता ना, 4x -4x, ये कैंसिल, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, तब जवाब 0 आना था। लेकिन जब ऊपर और नीचे होगा, यानी 4x, देखें ना, 4x ओवर 4x, तो फिर क्या जवाब आएगा? फिर जवाब 1 आया करता है। चलिए आगे देखते हैं। x की 3 माइनस y की 3, x की 2 -2xy प्लस y की 2, फिर नीचे x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस XY प्लस y की 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको फार्मूला आना चाहिए। देखें, अगर फ़र्ज़ करें आपको ये फार्मूला नहीं आता, तो आप कम से कम ये देख लें कि जो नीचे जो रकमें हैं, नीचे जो रकमें दी गई हैं, ऊपर वाली रकमों का जवाब उसी तरह आएगा, सोल्यूशन उसी तरह आएगा। आपको इतने मुश्किल क्वेश्चन जो है वो नहीं दिए जाते। x की 3 माइनस वाई की 3 है ना, ये एक फार्मूला है, इसे कहते हैं x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। जब इस फार्मूले का ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो इसकी जगह पर क्या लिखते हैं? पहली रकम माइनस दूसरी रकम, पहली रकम का स्केयर प्लस पहली रकम और दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्केयर। यानी आप यूँ समझ लें, ये इतनी सी रकम जो है वो इस फार्मूले के तहत आई है, ये रकम जो है। यानी x की 3 माइनस वाई की 3 पर आप x माइनस वाई, एक्स की 2 प्लस XY प्लस y की 2 लिखना है। आपने लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो रकम है ये होल स्केयर है। अब गौर करें ना, हम देखें, ये देखें x की 2 प्लस y की 2 -2xy ये चीज़ थी, तो ये क्या है? ऊपर देखें ज़रा क्या किया था, ये x माइनस वाई के होल स्केयर से आई थी। अब ये और क्वेश्चन है, इसको इधर ना मिला दीजिएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रकम है, ये रकम है, ये x माइनस वाई का होल स्केयर होगा। देखें, मैंने x माइनस वाई का होल स्केयर कर दिया। अब ये देखें, ऊपर और नीचे ये बराबर हो गए, ये कट हो गए, हमारे पास सिर्फ x माइनस वाई का होल स्केयर बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा तवज्जो से। x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 एक्स 2 माइनस 4। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, x प्लस 2 एज इट इज़ लिख देंगे, और एक्स 2 माइनस 1 है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। देखें, मैंने x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख दिया। किसकी जगह पर? x की 2 माइनस 1 की जगह पर। नीचे x प्लस 1 है, एज इट इज़ लिख दिया। x की 2 माइनस 4 है, तो ज़रा x की 2 माइनस 4 है ना, अगर इससे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये होगा x का स्केयर, फिर ये माइनस, ये किसका होगा? 2 का स्केयर। तो फिर क्या हो जाएगा? एक दफ़ा x प्लस 2 और एक दफ़ा x माइनस 2, ये जवाब आएगा। तो देखें, मैंने उसकी जगह यही लिखा हुआ है कि x की 2 माइनस 4 की जगह पर नीचे ये, क्योंकि बटे में है तो बटे में मैंने x प्लस 2 और x माइनस 2 लिखा हुआ है। अब जो कटिंग होगी वो उसी तरह कटिंग होगी, बाकी जवाब x माइनस 1 और x माइनस 2 जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की 2 माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2 x की 2 माइनस 8।
अब ये जो रकम है ज़रा डेफिनेटली इसका स्केयर बनता है और इसका स्केयर बनता है, तो जब इसे होल स्केयर में आप कर लेंगे तो ये x माइनस 2 का होल स्केयर बनेगा, यानी इसका स्केयर, और ये 4 जो है वो 2 का स्केयर बनेगा। अब आप सोचते होंगे इसके साथ प्लस है तो ये माइनस, ये असल चीज़ ये है, ये माइनस है, इस माइनस की वजह से स्केयर ये माइनस का बनता है। 2 जो है कॉमन आ गया, बाकी x2 माइनस 4, 2 1 2 2 4 8। अब x माइनस 2 दो, x माइनस 2 का होल स्केयर है ना, होल स्केयर अगर माइनस का है तो दोनों तरफ माइनस होगा, होल स्केयर अगर प्लस का है तो दोनों दफ़ा प्लस होगा। x माइनस 2 1, x माइनस 2 2 2, ये x माइनस 2 का होल स्केयर है। x माइनस 2 1, x माइनस 2 1, 2 दफ़ा तो x माइनस 2 का होल स्केयर है। आप इसको 2, यानी आप यूँ समझ लें आसानी की खातर कि x प्लस 2 का अगर होल स्केयर है ना, एक तरीका ये है, आपने इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 2। तीसरा तरीका है कि आप इसे ओपन कर लें। वो आप ओपन कैसे करेंगे कि x का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का x और 2, इसको हल कर लें, x की 2 प्लस 4x। मतलब ये है, ये देख लें कि किसी भी होल स्केयर को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप होल स्केयर के अंदर लिख लें, एक उसके फैक्टर कर लें, दोनों एक जैसे फैक्टर, अगर प्लस का होल स्केयर है तो दोनों फैक्टर प्लस के, माइनस का है तो दोनों माइनस के। और दूसरा ये तीसरा तरीका ये कि उनको आप ओपन कर लें, एक्सपेंड कर लें आप, ठीक। और आपने इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करना है, और करना इसलिए है कि क्वेश्चन के मुताबिक करना है कि क्वेश्चन के लिए कौन सा तरीका मुनासिब रहेगा। अब देखें यहाँ पर हमने x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 आ गया नीचे 2, और ये x2 माइनस 4, ये होल स्केयर नहीं बन सकता। मैंने आपको पहले भी बताया, 2 रकमें हों, 2 रकमों में माइनस का साइन इस्तेमाल हो रहा हो तो वो स्केयर होल नहीं बनता, वो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस बनता है। देखें x प्लस 2 बन गया, x माइनस 2, कटिंग करके जो जवाब आता है वो लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64x की 5 माइनस 64x ओवर 8x की 2 प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो है 64, कॉमन 64 आ रहा है, तो 64 को कॉमन किया। अब देखें इधर भी x है, इधर भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। बाकी देखें 64 कॉमन निकल गया, अब तो ये दोबारा नहीं लिखना। अच्छा जी, एक x कॉमन लिया तो कितने x बाकी बच जाएंगे, x की 4 वो लिख दिए, माइनस ये उसी तरह 64 कॉमन निकल गया वो नहीं लिखेंगे, x कॉमन निकल गया नहीं लिखेंगे, ये सारी रकम कॉमन निकल गई हुई है, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। नीचे 8 और 8 कॉमन आ गया, बाकी x की 2 प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन, कोई साइन नहीं है, साइन नहीं लगाना इधर, 2 कॉमन, बाकी x प्लस 1। अब 64x, अब ये देखें, ये इसको इधर थोड़ा सा समझ लें, x की 4 माइनस 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है, x की 2 की 2, ये माइनस 1 की 2, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x की 2 प्लस 1 और x की 2 माइनस 1। ये देखें मैंने वही लिखा हुआ है, यानी कि x की 4 माइनस 1 की जगह पर x की 2 प्लस 1, x की 2 माइनस 1 लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें से x2 प्लस 1 x2 प्लस 1 के साथ कट हो जाएगा, और 16 1 16 16 4 64 4x आ जाएगा, 4x इंटू x2 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 आएगा। तो x की 2 प्लस 1 के फिर दोबारा फैक्टर बन जाएंगे, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये देखें बनाए हुए हैं, 4x लिख के x प्लस 1 x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 कट हो गए, 4x इंटू x माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। नीचे क्वेश्चन, 9x की 2 माइनस x की 2 माइनस 4 द होल स्केयर ओवर 4 प्लस 3x माइनस x की 2। अब ये जो स्केयर है, ये क्योंकि ये तो बना हुआ है, x की 2 माइनस 4 ये स्केयर बना हुआ है, अब ये नहीं बना हुआ, इसको बना ले 3x का स्केयर माइनस x की 2 माइनस 4 का होल स्केयर ओवर 4 प्लस 3x माइनस x स्केयर। अब ये देखें, ये स्केयर इसके साथ एक दफ़ा प्लस होगा एक दफ़ा माइनस होगा, देखें लिखा हुआ है 3x प्लस दिस स्केयर x की 2 माइनस 4, फिर दोबारा 3x माइनस ये स्केयर लिखा हुआ है, यानी कि ये स्केयर इसमें एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस होगा, ब्रैकेट्स खोल लें, 3x प्लस 4 3x देखें प्लस x की 2 और माइनस 4, फिर 3x माइनस x की 2, और ये बार माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाए 4, ये इसके साथ कट हो जाएगा,
जवाब आ जाएगा 3x प्लस x2 माइनस 4। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा चैप्टर 4 है वो हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 4 आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स का जो है ना वो पेपर देता है, यानी कि 10 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 4 से आता है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।